अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली मेम्बर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो मैं खैरियत से हूँ। नहीं भी खैर तकलीफ़ें और मुश्किलात तो ये चलती रहती हैं। दाढ़ में मेरे बहुत शदीद वाला दर्द हुआ है। कल तो गुजारना मुश्किल हो गया था, पूरा दिन पूरी रात। तो उस दर्द की वजह से जो है वो मैं बैठी भी थी। तो फिर डॉक्टर के यहाँ गए, दाढ़ वाड़ दिखाई, पेन किलर वगैरह लगाया दिया और बस उसी में चल रहे हैं। और डॉक्टर ने कह दिया कि कीड़ा लग गया है, तो वो दूसरी दाढ़ को भी जो है वो कवर कर रहा है। तो अब जो है रूट कनाल कराने के लिए कह दिया। तो बस देखते हैं, लेट्स सी क्या रहता है। अभी जो है वो बेहतरी आई हुई है दांत के दर्द में, लेकिन ये बहुत स्वेलिंग हो रही थी। कल तो बहुत सूजा हुआ था और अभी बेहतरी है। और साथ साथ जो है वो, हाँ, जुम्मा मुबारक आप सबको। भाई सबसे पहले तो जुम्मा मुबारक, जुम्मे का दिन। और उसके अलावा जो है वो काम भी साथ साथ चल रहे हैं। और जो है वो काम वाली जो है वो आ नहीं रही है और खुद ही काम कर रहे हैं, खुद ही काम वाली बने हुए हैं। घर के काम तो आपको पता है कभी ख़त्म ही नहीं होते। तो यहाँ पर जो है वो मैं झाड़ू भी दे रही हूँ, साथ साथ जो है वो ये देखें, यहाँ पे झाड़ू वाड़ू लग रही है। और साथ में जो है वो काम वाम करेंगे। खाना वाना बन रहा है, खाना बना रहे हैं। और समेटा समाटी भी हो रही है। बच्चे गए हैं नमाज के लिए, नमाज पढ़ने गए हैं। फिर जल्दी से यहाँ से फारिग होकर जल्दी से नमाज जो है वो अदा करते हैं और फिर उसके बाद मिलते हैं। बाकी ये काम वाम तो चलता ही रहता है, ये तो कभी ख़त्म ही नहीं होता। चलें जी, अभी जो है वो थोड़ी देर बाद मिलते हैं। भाई काम काम काम, दिन रात करें हम काम। जी चलिए, लिए काम समेटते हैं क्योंकि नमाज भी पढ़ना है। यहाँ मैं वो क्लिप दिखा रही हूँ जब मैं डेंटिस्ट के यहाँ गई थी और दांत में बेइंतहा शदीद दर्द था और बर्दाश्त से बाहर हो गया। तो मैंने कहा अब तो दिखाना ही चाहिए। तो बस फिर भाई के साथ वहाँ गई और वेटिंग पे मैं बैठी हुई थी, अपनी बारी का इंतज़ार कर रही थी कि भाई कब आए और जो है वो देखें। तो यहाँ बैठ के जो है अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे थे। बहुत अच्छे डॉक्टर थे माशाल्लाह से, बहुत फ़र्क पड़ा। काम से फ़ारिग होने के बाद जो है वो फिर नमाज़ वगैरह पढ़ी, फिर उसके बाद सूरह कहफ पढ़ी। हर जुम्मे वाले दिन मैं ज़रूर पढ़ती हूँ, कुछ भी हो जाए तो मेरी कोशिश रहती है कि सूरह कहफ पढ़ी जाए। ये जो है वो एक जुम्मे से लेकर दूसरे जुम्मे तक हमारे गुनाहों को जो है वो माफ़ करती है और उसके अलावा दज्जाल के फितने से बचाती है। एक हदीस में और है कि जो है वो सूरह कहफ पढ़ी जाए, उसकी आखिरी 10 आयतें याद की जाएं तो, और शुरू की 10 आयतें और आखिरी 10 आयतें याद की जाएं तो वो जो है वो दज्जाल के फितने से जो है ना हमें बचाएगी क़यामत वाले दिन। तो हमें चाहिए कि इंशाल्लाह मेरी भी कोशिश है और आप लोग भी को ज़रूर कोशिश किया करें कि ये ज़रूर पढ़ा करें और याद करने की कोशिश करें। तो बस उसके पढ़ने के बाद जो है वो मैं खाने की तैयारी करने लगी। यहाँ मैंने बनाया कि जुम्मे वाले दिन तो ऐसा होता है कि चावल मस्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने चावल वगैरह बॉईल किए, चावल बनाए, दाल चावल बनाए। काफ़ी टाइम के बाद ब्लैक वाली दाल बनाई थी। तो मैंने सोचा चलें जी आपको भी दिखा दें कि यहाँ पे चावल जो है वो मैं बॉईल कर रही थी और जो है वो दाल में बघार वगैरह लगा रही थी। दाल की जो ऐसी ज़बरदस्त वाली किस्म की खुशबू आती है ना, हाँ क्या बताएं आपको। तो बस यहाँ पर जो है वो मैं दाल को बघार लगा रही थी और नमक में जो है यहाँ पे नमक डाल रही थी पानी में, चावलों जहाँ पे मैं बॉईल कर रही थी। तो मैंने सोचा चलें जी आपको ये क्लिप भी आपको शो करते हैं। यहाँ पर जो है वो मैंने चावल बॉईल कर लिए थे और उसके बाद मैंने जो है इसमें घी डाला। अब घी डालने से जो है ना वो चावल जो है ना वो चिपकते नहीं है। तो हल्का सा घी डाल के और उसको जो है ना आप मिक्स कर लें, मिक्स करें और उसको जो है ना दम पे रख दें। वैसे तो बहुत जल्दी बॉयल चावल फटाफट बन जाते हैं, तो वो मैंने यही किया कि उसको फटाफट जो है वो दम पे लगाए और साथ साथ जो है वो दाल जो है वो तैयार हो चुकी थी। तो उसमें बघार लगाने की मैंने तैयारी करी।
बघाड़ लगाने के लिए ना सबसे पहले जो है लाल मिर्चें जो है ना वो रख देते हैं ताकि वो थोड़ी काली सी हो जाए। मुझे जो है ना लाल कच्ची कच्ची सी जो है ना वो मज़े की नहीं लगती दाल में। वो जो क्रिस्पी सी करारी सी होती है ना वो बड़े मज़े की लगती है। तो जो है मैंने पहले उसको रखा, फिर लहसुन अदरक और ज़ीरा वगैरह जो है वो काट के रख रही थी कि जब जो है लाल मिर्चें हो जाएंगी, उस साबुत लाल मिर्चें हो जाएंगी तो उसके बाद जो है ना फ़ौरन हरी मिर्चें और लहसुन कटा हुआ और ज़ीरा डाल देंगे और जो इसकी खुशबू आती है। आप लोग मुझे बताएं कि आप लोग दाल में जो है वो कैसे बघार करते हैं। तो मेरा तो बघार काली वाली दाल में ही होता है। अच्छा, जो पीली वाली दाल होती है मूंग मसूर, उसमें भी यही करते हैं, तो यही सेम बघार होता है उसमें भी। तो मुझे तो बहुत पसंद है इस तरह का, और इतनी ज़बरदस्त वाली खुशबू आती है ना, क्या बताऊँ मैं। तो वो दिल करता है कि फ़ौरन उसी वक्त जो है ना ताज़ी ताज़ी बनी हुई फटाफट खा लिया जाए। तो मैं भी करती हूँ कि जब खाने के टाइम पे, जब खाना खाना होता है उसी टाइम पर बघार देती हूँ, ताकि जो है ना वो बहुत मज़े का और खुशबूदार और बहुत मज़े लजीज लगता है दाल में बघार। आ जाए। हाँ, और क्या। उसके बाद जो है वो अम्मी के साथ मैं चली गई जुम्मा बाज़ार। मैंने कहा चलें जी वहाँ जाके देखते हैं क्या सब्ज़ी वगैरह आई हुई है क्या है। लेकिन जब हम वहाँ पहुँचे, हम शायद थोड़ा लेट गए थे या फिर गवर्नमेंट ने कर दिया कि जल्दी बंद हो जाया करेगा, तो हम गए तो सब कुछ बंद हो चुका था। तो हमने कहा चलें जी, फिर क्या कर सकते हैं, वापस हम ऐसे ही आए और अपने घर की तरफ जो वेजिटेबल कार्ड होते हैं, सब्ज़ी वाले होते हैं, वहाँ गए। वहाँ से हमने जो है वो थोड़ी बहुत सब्ज़ी वगैरह ली। ज़ाहिर सी बात है, आपको पता है कि रोज़ का ही होता है, सब्ज़ी दाल गोश्त ये चीज़ें तो चलती रहती हैं। तो आपके साथ हमने सोचा चलें भाई ये भी दिखाते हैं। तो सब्ज़ी वगैरह अच्छी थी तो थोड़े बहुत ले लिया, हरा धनिया पुदीना और टमाटर वगैरह, ये तो नॉर्मली रोज़ के यूज़ करने के होते हैं। तो ये सब चीज़ें ली और फिर जो है वो हम घर की तरफ आ गए। दिखाओ कौन सी है। हाँ दो। मोटी डालो बेटा, मोटी। उसके बाद जो है ये रैयान अपने जो है वो कुछ ना कुछ बनाने के लिए लेकर आते रहते हैं। मम्मा पेपर वर्क से ये बना दें, मम्मा ये कर दें, इतना मैंने कर लिया था अब आप इतना कर लें। तो वो मोबाइल से देखकर आर्ट एंड क्राफ्ट की चीज़ें जो है बड़े शौक से देखते हैं और वो इस तरह बनाते रहते हैं। तो वो मेरे पास लेकर आए कि मम्मा ये बना के दें। अब इतना मुश्किल था उसको बनाने में, इतना टाइम लग गया। मैंने कहा आप क्या करते हैं ये। तो बस उसी कोशिशों में यहाँ पर जो है वो हम लगे हुए थे रैयानों में। थोड़ा सा स्टॉप करते फिर देखते, फिर स्टॉप करके फिर लगा लगा के देख रहे होते, बस यही चल रहा था। हाँ तो जी, आपने देखा है मेरा छोटा सा व्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। और साथ में जो है वो मैंने आज अभी जब मैं नीचे गई तो मैंने जो है वो कुछ लोगों की आईज में इन्फेक्शन देखा हूँ। मैंने सोचा कि आप लोगों को भी जो है ना इस बात से शेयर करती हूँ कि लोग जो थे ना वो ग्लासेस वगैरह पहने हुए थे और आंखों में उनके इन्फेक्शन हुआ हुआ था। आजकल जो है ना ये बहुत इन हुआ हुआ है, हर किसी को हो रहा है, छोटा हो बच्चा हो बड़ा हो, हर किसी को इन्फेक्टेड आईज हुई हुई हैं। लाल आँखें हो जाती हैं उसमें। ये गर्मियों का, थोड़ा गर्मी का सीज़न आया ना, तो इस वजह से गर्मियों के मौसम में ये चीज़ हो जाती है। तो अल्लाह ना करे, कोई घबराने वाली ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये बहुत हुआ हुआ है। और मैंने भी है स्कूल में बच्चों को, रैयान भी मुझे बता रहे थे कि मम्मा सब स्कूल में ये लोग पेपर देने जा रहे थे, मम्मा सब स्कूल्स में हर बच्चा जो है ना वो ग्लासेस लगाया हुआ था, हर बच्चे को आई इन्फेक्टेड
इन्फेक्शन हुआ था। और स्कूल में भी जो है वो अनाउंस हो गया और मैसेज वगैरह आया कि जिन बच्चों को जो है इन्फेक्शन हुआ है वो एहतियात करें, वो सिर्फ अपना पेपर दें। उन बच्चों को अलग बैठकर जो है ना वो पेपर दिलाया जा रहा था, और वो पेपर देने के बाद पेरेंट्स से कहा गया था कि आप जो हैं अपने बच्चों को अपने साथ ले जाएं, या थोड़ी देर के बाद 2 घंटे का उनको टाइम दिया था, 1-2 घंटे का, कि वो पेपर्स करें और वापस जो है वो घर चले जाएं। वो इसीलिए क्योंकि और बच्चों को जो है वो इससे लगे ना। तो मैंने भी सोचा कि आप लोगों से थोड़ी सी बहुत जो है इन्फॉर्मेशन है वो मैं शेयर करूं। तो इसके एहतियात ये होती है कि इसको एहतियात का कैसे की जाए। तो भाई अब हाँ हो गया, अब अल्लाह ना करे, अल्लाह पाक जो है वो मेरे बच्चों को हिफाजत में रखे। मेरे बच्चों को नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, ना मुझे ना मेरे बच्चों को। तो इसमें एहतियात ये होती है कि सबसे पहले जो है ना, अगर आपकी आंखों में हो गया, आपके खुजली हो रही है, तो वो ज़ोर ज़ोर से मसल मसल के नहीं खुजाएं, नंबर 1 पे। सेकंड पे जो है वो आप अगर आपको पानी से वॉश करते रहे, कोई और चीज़ ना लगाएं, कोई अच्छा पानी भी जो मिनरल वाटर होता है या जो मीठा पानी आता है वो यूज़ करें, उससे आंखों को दें बनिस्बत खारा पानी है जो बोरिंग का पानी आता है ना, उससे आंखों को बिल्कुल वॉश ना करें, क्योंकि उसमें होता है नमक। नमक होगा तो वो आपको, आप लोगों के लिए जो है ना वो खतरनाक हो जाएगा, उससे और जलन मचेगी। तो एक ये सेकंड ये एहतियात करें। थर्ड ये कि अपनी आँखों को अगर आप जो है वो वाइप ऑफ करें, साफ़ करें, तो उसको साफ़ करने के लिए ये कि आंखें जो होती हैं उन पे जो है ना चिपक जाता है, जैसे अगर हम सोकर उठें तो बिल्कुल पलके वगैरह चिपक जाती हैं, स्वेलिंग हुई भी होती है, तो उनको रगड़े नहीं, टॉवल यूज़ ना करें, एक दूसरे का टॉवल यूज़ ना करें, उससे इन्फेक्ट लगने का एक दूसरे को खतरा होगा। और उसके अलावा जो कॉटन होता है, हल्का टैप करके, कॉटन को गीला करके टैप करके, या टिश्यू पेपर या नरम कपड़ा लेकर उससे हल्का हल्के से साफ करें, ताकि जो है ना आपके जलन भी ना मचे और रैशेस भी ना आए और आपकी आंखें ख़राब भी ना हो। थर्ड इवन ये। उसके अलावा जो है वो अब ये कहते हैं कि देखने से होता है, तो मैंने ये सुना है कि देखने से नहीं होता, हमें भी एहतियात कहते हैं, एहतियात करें, लेकिन सामने देखने से नहीं होता। जिसको जिनकी इन्फेक्टेड आइज़ है ना, वो जो है ना हमेशा ग्लासेस पहन के रखें ताकि दूसरे को ना लगे। और उसके अलावा जो है ये लगता है किसी ने अगर जैसे आंखों पे लगाए, या उनके हाथ में टिश्यू पेपर है, या उनके हाथ में जो कपड़ा है, जो रुमाल इस्तेमाल किया गया है, वो उन्होंने हाथों में लिया हुआ और उसी हाथ से दूसरे बंदे को टच किया या हाथ मिलाया, अब उनके हाथों में लगा और दूसरे जिसके नहीं हुआ उसने अपनी हाथों आंखों पे लगा लिया, तो ये चीज़ बनता है इन्फेक्टेड होने का खतरा। बनिस्बत सामने देखने से नहीं होता, हाँ एहतियात करें, लेकिन जो है ये होता है जैसे कोरोना में यूज़ करते थे भाई, ये टच नहीं करना या हाथ नहीं लगाना, ये सारी बीमारियां जो है ना इन्फेक्टेड जो होती है ना, एक दूसरे से इस तरह ट्रांसफ़र होती हैं बनिस्बत के जो है वो देखने से या छूने से या इस तरह छूने से होती है। तो इन चीज़ों का इस्तेमाल करें और इन चीज़ों से बचें और ये चीज़ें करें। और एक और है कि आपको अगर आंखों में लगाना है तो कोई भी ऐसे आई ड्रॉप ना डालें डॉक्टर से पूछे बगैर। हाँ, आप आई ऑइंटमेंट आती है ना, जो पॉलीफेक्स आती है ना जिस तरह की ब्लू वाली, उसी तरह की एक आई ऑइंटमेंट आती है रेड कलर की छोटी सी, वो जो है ना वो भी बहुत 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 बेस्ट होती है। मैंने हमेशा आई जब इन्फेक्टेड होती थी, देखिए मेरा जो है ना वो भी साथ में चिल्लाने लगा, कह रहा है हाँ बिल्कुल सही कह रही हैं आप। तो वो आई ऑइंटमेंट आती है तोता, मेरी आई ऑइंटमेंट आती है वो रेड कलर की छोटी सी आती है पॉलीफेक्स वाली, वो उसका इस्तेमाल करेंगे तो उससे रात को लगा के सो जाएं और कोई चीज़ भी नहीं। पॉलीफेक्स वाली आई ऑइंटमेंट जो आती है वो बहुत बेस्ट होती है, उससे ना कोई हार्श होता है, ना उससे कोई इन्फेक्टेड होता है, ना उससे जलन मचती है, ना कुछ होता है। तो वो उसको यूज़ करें और बस सिर्फ वही। बाकी अगर डॉक्टर को दिखाना चाहें डॉक्टर को दिखा दें, वैसे ये सही हो जाती है, तकरीबन 1 हफ्ता लेती है। उसके अलावा कॉन्टैक्ट लेंसेज वगैरह ना लगाएं, मसले नहीं आँखों को। और जो है वो एहतियात करें, मिर्चें वगैरह ना खाएं, मिर्चों से एहतियात करें, गर्म चीज़ें ना खाएं, धूप में ना निकलें।
और धूप में जाने से परहेज़ करें और टीवी देखने से परहेज़ करें। ये चीज़ें जो है ना, मोबाइल वगैरह ये चीज़ बच्चे ना लें, इन चीज़ों से परहेज़ करें। आई होप आपको जो है वो मेरी ये सब चीज़ें जो है वो समझ आई होंगी। और अगर वीडियो अच्छी लगे और मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपकी मोटिवेशन का मुझे हमेशा इंतज़ार रहेगा। और इसी तरह मेरी वीडियोस को पसंद करते रहें, लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आपको मिल सके। तो थैंक यू सो मच इतना पसंद करने के लिए, इतना प्यार देने के लिए। आगे भी इसी तरह प्लीज़ आपकी सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है, इसी तरह देते रहें। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।